चैप्टर मिलो। वैद्युत संधारित्र होगा, संधारित तथा परावैद्युत, संधारितता परावैद्युतांक, यानी वैद्युत धारा जो है अगर देखा है तो ये परिभाषा है और चैप्टर का नाम है संधारित्र, संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक, अब इसके सवाल देखो। सबसे पहला सवाल तुम्हारा है कि निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारा। सबसे पहला चित्र देखो, चित्र तुम्हारा इस तरीके से बना होगा, ऐसे। है ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसका मान 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। ठीक, अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि इसके बीच जो है तुल्य धारिता निकालिए। समझ आया? तुल्य धारिता। तो देखो तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये और ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। और देखो संधारित्र का सूत्र क्या होता है, अगर सबसे पहले सूत्र देखो, समांतर क्रम में अगर है, समांतर क्रम के लिए तो संधारित्र का सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 होता है सूत्र। अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2। ठीक, तो इसी क्रम में देखो हम यहां पर क्या बताएंगे कि 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में कौन से हैं, 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समझ में आया? अब जब ये समांतर क्रम में है तो हम सूत्र लगाएंगे C1 बराबर 1 प्लस 1 वाला, क्योंकि C1 प्लस C2 होता है। C1 का मान यहाँ पर क्या है, 1 है और C2 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कर सकते हैं और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। अब देखो इतने का जो है, इतने का ये जो चीज है इसका 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये जो 2 माइक्रोफैरड है इसके किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। या मान के चलो ऐसा करो, पहले इसका निकाल लिया, इतने का निकाल लिया, उसके बाद में हम इस चीज का निकाल लेते हैं। भाई ये भी तो है समांतर क्रम में, तो यहां पर एक बार और लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में। अब सूत्र वही लगेगा। अब की बार देखो इसके लिए हमने C1 लिया और इसके लिए हम C2 ले सकते हैं, तो यहां पर C2 लेंगे, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से देखो 1 प्लस 1, क्यों, इसमें भी तो 1 और 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी 2 माइक्रोफैरड ये और 2 माइक्रोफैरड ये, इन दोनों की निकल आया और बीच में कौन सा है, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हम यहां पर अगर हम पूरे का निकालेंगे, क्योंकि यहां पर क्या बताया गया है, कह रहा है बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता निकालिए। ठीक है, ए और बी के मध्य, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, C1 तथा C2 और ये वाला 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, और 1 माइक्रोफैरड अब की हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, अब श्रेणी क्रम में, अब श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाओ, तो देखिए अब सबसे हम आखिर वाला तुल्य धारिता निकाल रहे हैं, तो अब हमें C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे 1/C1
सी बराबर 1/C1 और प्लस 1/C2 और प्लस 1/1, क्योंकि ये वाला 1 माइक्रोफैरड है। अब सबके मान रख दो। तो C1 का मान 2 प्लस C2 का मान 2 प्लस इसका मान 1/1। समझ में आया? भिन्न तो आते हैं। अब यहां पर 2 और 2, इन सबका लासा कितना? 2 ही तो आएगा। तो 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 एकन 2, 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2, 1 एकन 1 प्लस 1 दूना 2। अब यहाँ पर 2, तो 1 1 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 1/C बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। अब यहाँ पर हम अगर C का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 2/4 को क्या ले सकते हैं हम? 2/4 को ले सकते हैं, अगर हम 4 से 2 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, देखो आंसर 0.5 आता है, 0.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसकी जो तुल्य धारता है वो 0.5 माइक्रोफैरड रही। ठीक, तो ये पहला वाला चित्र का सवाल है। इसी तरीके से दूसरे वाले चित्र का सवाल देखते हैं। इसको हम स्क्रीनशॉट दे देंगे। ठीक, लिख लीजिए। इसी तरीके से दूसरे वाला का सूत्र, दूसरा वाला डायग्राम देखो, बस समझे रहा, इसको हम स्क्रीनशॉट दे देंगे। ठीक, कपड़ा भी दिखा दीजिए। चलो सही है सब। इसी तरीके से देखो दूसरा तुम्हारा जो है चित्र इसमें बना हुआ है, चित्र बी। ठीक है, चित्र बी कैसे बना हुआ है? सबसे पहले इस तरीके से ये बना हुआ है और फिर उसके बाद में ऊपर गया है पॉइंट, फिर उसके बाद में ये संधारित्र लगा हुआ है, फिर उसके बाद में इस तरीके से ये और ये संधारित्र बना हुआ है यहाँ पर, संधारित्र, और फिर उसके बाद में इस तरीके से ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर कितना है? 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, और ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, और यहाँ पर कितना है? 6 माइक्रोफैरड। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य धारता निकालिए, ए और बी के बीच। ठीक, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो बताइए क्या ये और ये श्रेणी क्रम में है? नहीं है, क्योंकि अगर ये बीच में पॉइंट अगर ये वाला बिंदु होता, मतलब ये वाला नहीं होता तब होते। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके खींचेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें क्या लग रहा है, हमें यहाँ पर देखो ये वाले बिल्कुल श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं बताओ? अगर मान लो इसको हम खींच दें, मान लो खींच कर ऐसे लाएं, देखो दूसरा हम डायग्राम बना देते हैं। मान लो इसको इधर ले आए, ठीक है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ये 6 माइक्रोफैरड जो है ये सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जब खींचेंगे तो ये तो सीधे हो जाएंगे। तो ये बिंदु हमारा ए है, मान लो ये ए है, और उसके बाद में बिंदु हमारा बी जो है यहां पर आएगा, लेकिन होगा क्या, इस तरीके से ये वाला ये 2 माइक्रोफैरड इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से ऐसे खींचेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 माइक्रोफैरड, अगर हम खींचेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तब देखो बहुत सरल हो गया, 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में हो गए। वही बात यहाँ पे लिख देते हैं, 6 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में।
श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र हम लोगों को पता है, वही 1 वाला होता है। तो 1/C1 बराबर 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर हर दो बराबर हैं तो 6 और 1 + 1 बराबर 2/6, यानी 1/C1 बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर 1/C1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से C1 = C1, तो यहाँ पे C1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 3, यानी C1 बराबर हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरड इतने का। ठीक है, इतने का जो कितना हो गया हमारा? 3 माइक्रोफैरड। अब इसके ये वाला जो है ये समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? C1 तथा ये 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में है तो हमारा ये वाला सूत्र लगेगा, C बराबर C1 का मान 3 है और इसका मान 2 है, तो 3 और 2 5 माइक्रोफैरड। आंसर मिलाओ, देखो दूसरे का आता है 5 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से ये वाला भी बहुत बढ़िया सवाल था। धुंधलू तो ना आए रहो। ठीक है, चल लो। इसी तरीके से अगला हमारा डायग्राम, इतनी देर में स्क्रीनशॉट आराम से मिल गई है ना। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। चित्र वाले बच्चे सवाल कुछ गलत कर देते हैं। सवाल बढ़िया है, लेकिन इस टाइम कुछ बच्चन की मत कटे हुई। अच्छा, पेपर कठिन उसे लगी जो इसने रिवीजन नहीं करो। इसी तरीके से अगला हमारा सवाल है, ये भी चित्र वाला है। ये सी है, इसमें डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। इसमें भी हमें ए और बी के मध्य तुल्यधारता निकालनी है। तो ये और फिर इसके बाद में फिर से 2 माइक्रोफैरड और फिर से एक संधारित्र लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है सवाल है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसमें सभी 2 माइक्रोफैरड के हैं, सभी 2 माइक्रोफैरड के। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो ये तो बहुत सरल है। इसमें देखो यहाँ पर ये भी लाइन से लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, ये वाले भी श्रेणी क्रम में है। इनका जो भी आएगा वो इसके समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। जो लाइन से लगे हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सूत्र जो है वही रहेगा 1/C वाला। तो 1/C1 बराबर 1/2 और प्लस 1/2। लासा लेंगे 2 आएगा, 1 + 1 बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर 1/1, तो C1 का मान कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। 1/1 का मतलब 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड, ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक वही सूत्र लगेगा। अब देखो यहाँ पर C1 C2 क्यों कर देते हैं? क्यों अलग अलग निकालना पड़ता है। मान लीजिए अगर इसको हम C खाली नाम दें, फिर अगली बार में क्या नाम देंगे, फिर उसके बाद में अगली बार क्या नाम, इसीलिए नंबर डाल देते हैं। मान लो C1 है, C2 है, C3 है और सबसे लास्ट में खाली C कर देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो 1/C2 बराबर 1/2 और प्लस 1/2, इसमें भी वही बिल्कुल। तो 1 + 1 बराबर 2/2, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ता है। जब तक ये नंबर को करके नहीं दिखाएंगे तब तक थोड़े नंबर मिलेंगे। 1/1, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू भी 1 माइक्रोफैरड रहेगी। अब देखिए, इनका भी निकाल लिया और इनका भी निकाल लिया। अब ये दोनों तो समांतर क्रम में लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 तथा C2 किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र वही C बराबर C1 प्लस C2। हमेशा समझ लो जो प्रतिरोध होता है उसका उल्टा होता है इसमें सूत्र। अगर यही प्रतिरोध होता तो समांतर क्रम में 1/C वाला होता, वो 1/R वाला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, मतलब जितने भी। तो C1 का मान 1 है और C2 का मान भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2। उत्तर जरा मिलाओ, आ रहा है C वाले का, तो 2 माइक्रोफैराड आया। पूरा सवाल समझ में? इसे वीडियो देखने वाले समझ में आएगी, लेकिन ध्यान से देखें तो बड़ा हलबुली करते हैं बच्चा इस टाइम। इसी तरीके से एक और बहुत बढ़िया सवाल है, अगला सवाल भी मजेदार है बहुत। डी, खंड डी है और इसमें डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। ये 8 माइक्रोफैरड का है, फिर उसके बाद में ए है इस तरीके से, और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से है, और फिर 8 माइक्रोफैरड, और फिर यहाँ पर पॉइंट बी है, और फिर एक दूसरा संधारित्र लगा हुआ है और इस तरीके से तार जुड़ा हुआ है। अब देखो संधारित्र सबके अलग अलग है। ये 8 माइक्रोफैरड का है और ये भी 8 माइक्रोफैरड का है, और ये 10 माइक्रोफैरड का है, और नीचे वाला 15 माइक्रोफैरड का है, ये वाला माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें ए और बी के मध्य, इसमें भी निकालना है। तो देखिए यहां पर हमेशा ध्यान रखो कि तार अगर है, तार के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहां पर ये वाला है, ये देखो श्रेणी क्रम में हो गए, इनके मध्य में कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं। तो यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिख दो 8 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र वही है, C बराबर वो C1 बराबर 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइक्रोफैरड। ठीक है, इतने का कितना हो गया? इतने का हो गया 16। उसके बाद में ये भी जो है, ये 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड, ये किसके हैं? ये भी श्रेणी क्रम में। तो यहां पर 10 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो C2 बराबर 10 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी C1 C2 हमें पता लग गए हैं। अब जरा देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये जो है, और ऐसे करके घुमा देंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब जितना ये आया, इनका आया, इनका आया, आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी C1 और C2 किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम। ये बात भी लिख दो, C1 तथा C2 समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। अब की 1/C वाला लगाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर C1 का मान अभी निकाला 16, ठीक है, और C2 का मान कितना निकला? 25। अब 16 और 25 का लासा लेंगे तो गुणा हो जाएगी आपस में। लमसम 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगा, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 400 हो गए। अब हम 16 से इसको भाग देंगे तो कितने बार आएंगे? 25 से आएंगे, क्योंकि 16 से गुणा ही तो की थी। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और इधर 25 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 और 16 कितने हो जाएंगे? 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 41, तो 41/400। ठीक है, अब हम अगर C का मान निकालेंगे, भाई 1/C का मान इतना है,
और जब सी का मान निकालेंगे तो 400/41 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इधर का भी। अब हम 400 को 41 से भाग देंगे तो लमसम 9 पॉइंट कुछ आता होगा आंसर। देखो है? है? पूरा पूरा 10 आता है, तो 10 बस इसीलिए आ जाएगा कि 9 पॉइंट, देखो 40 अगर यहाँ पर हो जाए किसी भी तरीके से तो 40.400 होते हैं। और अगर पता लगा एक है तो 9.99 ऐसे करके आता है, तो उसको हम 10 कर सकते हैं। समझ में आया? उसको हम 10 कर सकते हैं, तो 10 माइक्रोफैराड इस तरीके से। तो ये वाला आंसर है। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद में अगला भी देखेंगे। हाँ, देखो इस सवाल में जो है जो सूत्र गलत हो गया है? ये सूत्र गलत हो गया क्योंकि श्रेणी क्रम में सूत्र जो होता है अलग होता है। ये सवाल है नहीं, इसका जो है श्रेणी क्रम जो है तो 1/c वाला लगेगा, इसे पहले सुधार लें। ठीक है, यहाँ पर जो है सूत्र गलत लग गया है। श्रेणी क्रम में अगर होता है थोड़ा, बस यही गलत हो गया है, ध्यान दो इस पर। सूत्र जो है गलत हो गया है इसमें। देखो अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/c वाला लगेगा सूत्र, है नहीं? तो 1/8 और प्लस 1/8 हो जाएगा। अब इसका जब लासा लेंगे तो 8 आएगा, तो 1 + 1 यानी 2/8। ठीक है, तो 2 × 2 2 × 8, तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/C1 बराबर 1/4। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इसी तरीके से ये 10 और 15 जो हैं ये भी हमारे श्रेणी क्रम में है, तो 10 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड। बताओ सूत्र जो है कभी कभी उल्टा, यही बस गलती हो जाती है। हाँ, तो 15 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो 1/C2 बराबर 1/10 + 1/15, और 10 और 15 का लासा लेंगे तो 30 आएगा, तो 10 × 3 = 30 + 15 × 2 = 30, तो 3 × 5 2 3 2 5/30, तो 5 × 1 = 5 5 × 6 = 30। जब 1/C2 बराबर आया है 1/6, तो यहाँ पर C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। अब देखो इसका आया है 4 माइक्रोफैरड और इसका आया 6 माइक्रोफैरड। अब जो आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो समांतर क्रम में क्या होगा, C1 तथा C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, जब समांतर क्रम में है तो हमारा सूत्र अब सीधा सीधा लगेगा, C1 + C2 वाला। तो C1 का मान हमारा कितना है 4 और C2 का मान कितना है 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड है। सूत्र उल्टा हो गया। हाँ, कहने का मतलब सूत्र, अब सोचो पहले इस सूत्र हमें जरूर ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में जो होता है और श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में हमारा 1/C1 प्लस मतलब 1/C वाला, और समांतर क्रम में C वाला। समझ में आया? और इसी तरीके से ये वाला सवाल बहुत सिंपल है। अब हम इस वाले को जो है लगाएंगे, 2023 में आया है सवाल, बढ़िया है। देखो ध्यान से, सवाल हमारा जो है अगला बहुत बढ़िया सवाल है। दो 2023 में यह सवाल आया है। दिमाग से ये वाला सूत्र उतर गया, 1/C वाला तो बच्चे भी भूल सकते हैं। सवाल इस तरीके से है, सबसे पहले डायग्राम देखो। ऐसे ये क्या है, संधारित्र लगा हुआ है,
ऐसे है ना, यहां पर लाए थोड़ा ऐसे करके और फिर ऐसे करके। अब इसमें जोड़ दें संधारित्र, ठीक है, इसमें क्या जोड़ दें, संधारित्र। इसका 6 माइक्रोफैरड है और इसका कितना है 3 माइक्रोफैरड, और इसका 12 माइक्रोफैरड और इसका 4 माइक्रोफैरड, और इसके बीच में लगा हुआ है एक प्रतिरोध, ये 10 ओम का है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसमें बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है इसमें, 20 वोल्ट की। और कह क्या रहा है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2023 में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी संधारित्रों के बीच में प्रतिरोध आए संधारित्र के बीच में, तो उस प्रतिरोध का महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ना मान के चलो, है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब जब ये है नहीं तो क्या होगा, ये और ये देखो लाइन में आ गए, ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। बताइए क्या इसमें कोई बिंदु दिए गए हैं नाम ए बी वगैरह, कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें 6 और 3 श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब देखो श्रेणी क्रम वाला सूत्र कौन सा लगा रहे थे, C बराबर C1 प्लस C2 वाला, गलत आ रहा था, लेकिन कौन सा लगाएंगे, 1/, वाला, ठीक है। 1/, C1 बराबर 1/, 6 प्लस 1/3, तो 6 3 का लासा तो 6 आएगा, 6 1 6 प्लस 3 दूना 6, तो 1 2 3 यानी 3/6, तो 3 1 3 3 दूना 6, तो 1/C1 बराबर जब 1/2 है तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। भाई इतने का जो है कितना आया, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, इसी में हम निकाल लेते हैं आवेश, यही तो पूछा है कि प्रत्येक में क्या निकालिए, आवेश, यही तो पूछा है। अब जरा देखो, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, हमेशा ध्यान रखो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। समांतर क्रम में क्या रहता है, यहां पे चाहे लिख दो पॉइंट के रूप में, समांतर क्रम में वोल्टेज या विभवांतर, हिंदी में कहें तो विभवांतर, अंग्रेजी में वोल्टेज, ठीक है, कैसा रहता है, समान रहता है, ठीक है। अब देखो ये समांतर क्रम में है, जितना वोल्टेज इस पर रहेगा उतना ही वोल्टेज इस पर रहेगा, तो सबसे पहले इस पर आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड पर क्या निकालें, आवेश, आवेश तो बताया गया है, तो इसको हम Q1 मान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, CB होता है कि नहीं, तो C1 भी हो जाएगा। C1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका इस वाली भुजा का जो हमने निकाला संधारित्र की धारिता, वो कितनी निकली हमारी, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे और 20, बी का मान कितना है, 20, देखो बी का मान 20 है, तो 20 दूनी 40। अब ये क्या आएगा, माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो है इसीलिए एक ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली भुजा में निकालेंगे, देखो इस वाली भुजा में क्या है, 12 माइक्रोफैरड है और 4 माइक्रोफैरड है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो 1/C2 अब की लिख लो, 1/12 और प्लस 1/4, 12 4 का लासा कितना, 12 ही तो आएगा, 12 1 12 4 3 12, तो कितने हो जाएंगे, 3/12, 3 1 3 3 चक्कू 12, ठीक है। तो यहां पर C2 का मान कितना आएगा, C2 का मान 4 आएगा, तो 4 माइक्रोफैरड। जब C2 की वैल्यू 4 आई तो यहां पर हमें Q2 कितना मिलेगा, Q2 बराबर मिलेगा C2 और B, समझ में आया,
गलत हो गया हमें लग रहा है। 4 तिया 12 आता है। देखो 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पे 4 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। तब यहाँ पर 3 रहेगा। अब यहाँ पर C2 को वैल्यू 3 आई और B का मान कितना है? 20। तो 20 तिया 60। देखो 60 आंसर आता है। एक का आना चाहिए 60, एक का आना चाहिए 40। मतलब इस वाली भुजा में जो 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड है, इस पर आएगा 40 माइक्रोकूलम, और इस वाली भुजा में 12 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड में आएगा 60 माइक्रोकूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम। समझ में आया? ये था 2000। हाँ हाँ, इनकी भुजाएं बताई गई। हाँ, जैसे 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड पर आवेश, और फिर 12 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड पर आवेश। हाँ, ये इन भुजाओं की बात की गई, इन भुजाओं की। ठीक, बहुत सवाल सही था, लेकिन उसमें सूत्र। देखो सवाल अगला है हमारा। हाँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर, ये 2022 में आया। ठीक, इसी तरीके से अगला अथवा करके आया, एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या। ये जो प्लेटों की त्रिज्या है, तो प्लेटों की त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से लिखेंगे। 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले प्लेटों की त्रिज्या जो है वो आर बराबर कितना है? 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और अब यहां पर जो है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। πr² होता है। ठीक है, तो πr², तो पाई गुणे 3 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और गुणे 10⁻⁴ जब इसका वर्ग करेंगे, और गुणे पाई का मान कितना होता है? 3.14। ठीक, ये तो हो गया ए। ये ए क्या है? जो संधारित्र होता है उसके प्लेटों की त्रिज्या है। ठीक, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि इसकी धारिता जो है 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले के। तो गोले के लिए देखो, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को किससे लिखते हैं? इसमें ए से लिखेंगे। कितनी है? 1 मीटर। अब इसमें कह रहा है संधारित्रों की प्लेट के बीच की दूरी निकालिए। डी बराबर निकलवा रहा है। ठीक है, क्या निकलवा रहा है? डी निकलवा रहा है। तो ध्यान दो इसमें। सी बराबर क्या है? वैसे तो सी बराबर होता है हमारा, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र अगर है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C बराबर होता है S0A/D। ठीक, ये सूत्र होता है। और अगर गोलीय संधारित्र है, मतलब गोलीय संधारित्र, तो गोलीय संधारित्र के लिए क्या होता है? तो गोलीय संधारित्र के लिए C बराबर, जैसे इसको हमने C1 मान लिया और इसको हमने C2 मान लिया, तो होता है 4πε0A। ये सूत्र होता है। सूत्र दिखाएं? देखो सूत्र इसमें होंगे। सूत्र अगर भूल जाएंगे बच्चे तो फिर सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखो गोली चालक की धारिता है, तो यहाँ पर गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0A है। और अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की E ε0A/D है। अब कह रहा है इसमें क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है कि गोले की धारिता के बराबर है, मतलब जो गोले की धारिता है उसके बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार होगा C1 बराबर C2। भाई जब बराबर है तो होगा। और C1 का मान है S0 A अपान D, और C2 का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन A। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर इनके मान रख दो। देखो कटने वाला क्या है उसको काट दो। देखो एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा A का मान कितना है? अब देखो यहां पर बहुत बढ़िया किया कि इसको काटा, मतलब इसका अगर मान ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पाई ही रखो तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखो A का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात -4 और गुणे पाई और बटे D, और इधर कितना है 4 गुणे पाई और गुणे A, और A का मान कितना है 1 मीटर है। अब देखो कटने वाली चीजें, पाई से पाई कैंसिल। अब D बराबर क्या होगा, इधर ले आते हैं इसको। हमसे D बराबर ही तो पूछा है, यानी जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता है उनके बीच की दूरी पूछा है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो D बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -4 और बराबर D इसके गुणे में जाएगा है, तो D गुणे 4, और D का मान निकालेंगे तो बताओ 4 गुणे वाला भाग में जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात -4 और बटे 4। अब 9 को 4 से काट दो, भाग दे दो हैं कहीं पर, 4 को 9 से काटो तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20, तो 2.25 आएगा। तो 2.25 इसका आया जब इसको काटा, और गुणे 10 की घात -4 ही है। देखो इतने आंसर आता होगा 2.25 गुणे 10 की घात -4 मीटर। ठीक, ये सवाल बहुत बढ़िया था। ये 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है। तो ये तो रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे संधारित्र की धारिता वाले सवाल।